पुलिस लाखों रुपया लेकर सरिया माफिया गैंग को देती संरक्षण। खड़कपाड़ा और कोनगांव पुलिस की कार्यवाही मात्र दिखावा है। कल्याण के खड़कपाड़ा और कोनगांव पुलिस ने सरिया चोरी करने वाले गैंग पर 15/6/2023 को संयुक्त कार्यवाही करते हुए 6 ट्रेलर को पुलिस ने जब्त किया। ट्रेलर क्रमांक MH4HD 3410, DD 1L 9258, MH4LE 3008, MH4KU 5548 और MH4HD ट्रेलरों की कार्यवाही मात्र दिखावे के लिए की गई है, जबकि पुलिस को भारतीय दंड विधि की धारा 395, 411, 412, 379, 34 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए थी, क्योंकि यह रोड की डकैती है। पुलिस ने सरिया चोरों के सरगना और मास्टरमाइंड अब्दुल हकीमुल्लाह जमीउल्लाह खान उर्फ बक्कल के साथीदार हाफिज मलिक और असलम शेख का FIR में नाम नहीं डाला है, जबकि इन लोगों के गुर्गे अब्दुल रौफ, सुखमत अली, पवन, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, अबू हरेरा, रोजान शेख पर FIR दर्ज किया गया है, जबकि असली चोरों को पुलिस ने बचा लिया है। पुलिस का ऐसा रवैया क्या दर्शाता है? सूत्रों पर विश्वास करें तो जिस क्षेत्र की पुलिस थाने की हद में सरिया चोरी का रैकेट चलता है, उस क्षेत्र की पुलिस को 18 से 20 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है, जिसके एवज में स्थानीय पुलिस सरिया चोर गैंग के सदस्यों को संरक्षण देते हुए बचाने का काम करती रहती है। ऐसा ही एक सरिया चोरी का रैकेट यही गैंग नयागांव पुलिस थाने की हद में चलाने वाले अब्दुल हकीमुल्लाह जमीउल्लाह खान उर्फ बक्कल द्वारा कई जगहों पर ट्रेलर को रोककर जबरन सरिया ट्रेलर से निकलने का काम किया जाता था। इस गैंग में हाफिज मालिक, असलम शेख और आलोक सिंह के अलावा कई और लोग शामिल हैं। यह गैंग रोड पर चलते ट्रेलर की डकैती करते हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल हकीमुल्लाह जमीउल्लाह खान उर्फ बक्कल बताया जाता है। इन लोगों ने नया गांव के हाईवे पर काठियावाड़ी ढाबे के आगे से 5 ट्रेलर रोकने की कोशिश की थी। जब ड्राइवरों ने ट्रेलर नहीं रोका तो इन लोगों ने 4 चक्के की गाड़ी से ट्रेलर के आगे लगाकर सरिया की डकैती करने की कोशिश की थी। ट्रेलर के ड्राइवरों ने विरोध किया तो इन लोगों ने ड्राइवरों पर चाकू और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में सूरज सिंह के हाथ में चाकू लगा है और वह घायल हो गया है। घायल होने के बाद भी गुर्गे डंडों, लात घूंसों से पिटाई करते रहे। इसके अलावा अभिषेक यादव को डंडों, लात घूंसों से पिटाई की गई। विवेक सिंह के सर पर माफियाओं के गुंडों ने बोतल से हमला कर दिया। यह घटना मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वसई रेलवे ब्रिज के पहले की है। मास्टरमाइंड अब्दुल हकीमुल्लाह जमीउल्लाह खान उर्फ बक्कल के गुंडों ने ट्रेलर क्रमांक MH43VP 6585 और NL 01 AC 6612 का आगे के कांच तोड़ डाले हैं। ट्रेलर क्रमांक MH43BP 5668, MH43BP 5690 और MH43BP 5669 को भी लूटने की कोशिश की थी। सरिया चोर माफियाओं का अड्डा नयागांव पुलिस थाने की हद में इंडियन पेट्रोल पंप के पास नयागांव हाईवे पर है, लेकिन पुलिस थाने की हद में जबरन सरिया ट्रेलर से डकैती करने की कोशिश की थी। फिर भी नयागांव पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और सरिया चोर के सरगना हकीमुल्लाह जमीउल्लाह खान उर्फ बक्कल और इसके साथीदारों को बचा लिया था। जबरन सरिया चोरी की घटना नयागांव हाईवे की 28/4/2023 की रात 4:30 बजे की बताई जाती है। नयागांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे ने इस घटना पर कोई गुनाह दर्ज न करते हुए माफियाओं को बचा लिया था। इन माफियाओं ने ट्रेलर ड्राइवरों को धमकी देते हुए कहा कि पुलिस या मजिस्ट्रेट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस के संरक्षण के कारण सरिया चोरी किया जा रहा है। हाईवे पर डकैती और चाकू हॉकी, लात घूंसों से ट्रेलर के ड्राइवरों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। सूरज सिंह के हाथ में चाकू लगा है। फिर भी नयागांव पुलिस ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। जब तक पुलिस को भारतीय दंड विधि की धारा 395, 411, 412, 323, 324, 326, 37, 34 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नयागांव पुलिस ने कोई भी मामला दर्ज ही नहीं किया। तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? मास्टरमाइंड अब्दुल हकीमुल्लाह जमीउल्लाह खान उर्फ बक्कल के कई वजन कांटे हैं, जैसे कि मुंबई वजन कांटा, सिटी वजन कांटा, लिंक रोड दहीसर पश्चिम में है और बोरीवली वजन गणपत नगर बोरीवली पश्चिम में है। इस सभी वजन कांटा में वजन का झूला किया जाता है। मिला हुआ है मास्टरमाइंड अब्दुल हकीम खान उर्फ बक्कल क्रिमिनल व्यक्तित्व है। इसके खिलाफ नवी मुंबई के खारघर पुलिस थाने में केस क्रमांक 279/2021 भारतीय दंड विधि की कलम 307
342, 142, 184, 149 के तहत MHB पुलिस थाने मुंबई में केस क्रमांक 230 2019 भारतीय दंड विधि की कलम 379, 341 के तहत दर्ज किया गया था। भाडुंग पुलिस थाने मुंबई भारतीय दंड विधि की कलम 381, 408, 407, 34 के तहत मामला दर्ज है। इसके नासिक के अंबड़ पुलिस थाने की हद में पत्रकार को मारा और उसकी गाड़ी तोड़ी। उसने NC नंबर 1034/2022 भारतीय दंड विधि की कलम क्रमांक 427, 352, 506, 323 दर्ज की थी। मास्टरमाइंड अब्दुल हकीमुल्लाह जमीउल्लाह खान उर्फ बक्कल का कई पुलिस थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर भी ऐसे अपराधियों को पुलिस संरक्षण देने में जुटी हुई है। सरिया चोर गैंग के मुख्य सदस्यों को पुलिस पैसे के दम पर बचा लेती है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं CJ डार्सल का ड्राइवर हूँ। हम लोग घोड़बंदर से होके अहमदाबाद मुंबई हाईवे पे आ रहे थे। घोड़बंदर पार करने के बाद हम लोगों को गाड़ी ज़बरदस्ती रोका गया और उन्होंने बोला कि चलो सरिये बेचो। हम लोग सरिये बेचते नहीं हैं, हमारी कंपनी मना की सरिये नहीं बेचने का। ये लोग ज़बरदस्ती करने लगे सरिया बेचो, लेकिन हम लोग नहीं गए लेके, फिर ज़बरदस्ती गाड़ी आगे लगा के मारपीट शुरू कर दिए। इस मारपीट में किसको मार लगा है? सूरज सिंह को लगा है, 5669 का ड्राइवर है। अच्छा, क्या काहे से मारा? चाकू से मार दिए उनको और हाथ से भी मारे हैं। अच्छा, और आगे? और बाकी डंडे हाकी से मारे हैं। वो डंडे हाकी कहाँ थे उनके पास? कहाँ से? वो लोग अपने पास रखते हैं। अच्छा, 4 व्हीलर से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, ज़बरदस्ती रोड पे गाड़ी रुकवाते हैं। अच्छा, हाईवे के ऊपर 4 चक्का लगा के उसके बाद मेरी गाड़ी ज़बरदस्ती रोक ली। इनको सरिये बोल रहे, चल सरिये निकाल, सरिये निकाल। मेरी कंपनी को सरिये अलाउ नहीं है बेचना, ज़बरदस्ती मेरे से सरिये ले रहे हैं। उसके बाद जब होता है तब हर चक्कर मारने का धमकी दे रहा है, हर चक्कर आके इधर उधर बोल रहा है, गाली गलौज करता है। अंत में आपकी चक्कर उनको मारा भी, चाकू से मार दिए। ये गाली गलौज करने वाले कौन है, आप उनको जानते हो? नहीं, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे क्या बोला था उन्होंने आपको? बोला था जिसको लगाना हो मजिस्ट्रेट को लगा ले फ़ोन, माधरचोद मैं तेरा देख लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हम तो ड्राइवर आदमी भाई, मेरा यहाँ तो घर दीवार तो है नहीं कुछ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। उनकी धमकी से क्या आप डर गए थे? अब डर नहीं पड़ेगा सर, कौन अपना जान गंवाएगा। वो लोग कितने आदमी थे? पहले तो 4 आदमी आए, उसके बाद फ़ोन किए, 2 बाइक से 2 आदमी करके और आ गए, टोटल 9 आदमी हो गए। उसके बाद आकर ज़बरदस्ती मारना शुरू कर दिए। 2 ड्राइवर को बेचारे को मारे, मेरे को 1 बाटल मेरे सर पे मार दिया। और आपकी गाड़ी में से हाकी निकाल रहा है, ये सब कर रहा है। ये सब कोई बात थोड़ी है। तो वो क्या अपनी गाड़ी में हाकी रख के चलते? हाँ, गाड़ी में हाकी रख के तुरंत निकाल लिया था। अच्छा, आपकी गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ? मेरे गाड़ी का जान लोग कांच फोड़ दिए सर, और उसके बाद 1 मोबाइल छोड़ लिए। अच्छा, फिर आपने पुलिस स्टेशन गए? अभी पुलिस स्टेशन मतलब हम लोग तो गए थे, मतलब पुलिस वाले को बुलाए थे। पुलिस वाला बातचीत करके उसके बाद बताया कि ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पुलिस स्टेशन में आओ। तो आदमी गए हुए हैं और 2-3 आदमी गाड़ी के पास लग रहे हैं गाड़ी के। रात को आते समय गाड़ी को मेरे को रोके, हम लोग रोक नहीं रहे थे, बोल रहे मैं धंधा वाला हूँ, रोक गाड़ी साइड कर। उसके बाद हम लोग को मारने का धमकी दिए, बोले कि माधरचोद किसी दिन तेरे को जान से उड़ा दूँगा। उसके बाद फिर गाड़ी को साइड करवा के उसके बाद हम लोग उतार के मारे, उसके बाद गाड़ी का कांच फोड़ दिए। घोड़बंदर रास्ते से हम लोग आ रहे थे, वहाँ से 4 व्हीलर लगा दिए और बोले कि सरिया दे दो। हम लोग बोले हमारी कंपनी का अलाउ नहीं है, सरिया नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद ज़बरदस्ती हमारे साथी लोग को जो है मारे भी और चाकू मार दिए, ज़बरदस्ती सरिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कंपनी का नाम क्या है? CJ डार्सल कंपनी से। फिर जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो क्या बोला? क्या बोला? ज़बरदस्ती बोल रहे हैं चलो सरिया निकालो, सरिया निकालो। किधर से हम लोग सरिया निकालेंगे? क्यों सरिया निकालने को बोले? हम लोग को कंपनी इतना पैसा देती, हम लोग को ऐसा पूरा हो जाता सरिया, हम लोग क्यों बेचे? अच्छा, वो लोग बोलते हैं कि सरिया उन लोगों ने जब जबरदस्ती करा, दादागिरी करता है इधर। अच्छा, दादागिरी से सरिया निकलवा दी। जी। फिर उसके बाद आपने क्या करा? पुलिस स्टेशन गए? हाँ, पुलिस स्टेशन गए हुए हैं हमारे आदमी। हम लोग इधर गाड़ी के पास में हूँ और लोग FIR लिखाने गए, जिसको लगा हुआ है। एक शुभम कार्गो की गाड़ी थी और CJ डार्सल की गाड़ी है। आपकी टोटल कितनी गाड़ी थी? हमारी टोटल 4 गाड़ी थी।
चार गाड़ी मार किसके कौन सा ड्राइवर को लगा? ड्राइवर 5669 सूरज सिंह को मार लगा है, उसको चाकू मार दिए हैं। ये चाकू कहाँ से आया उनके लोगों के पास? अब वो लोग गाड़ी में रखे हैं, हाकी रखे हैं, सब कुछ रखे हैं। डिटेंशन सेंटर नहीं होने से बांग्लादेशियों के हौसले बुलंद। कुरार पुलिस स्टेशन की हिरासत से फरार बांग्लादेशी आरोपी को कुरार पुलिस ने दहेसर चेक नाका के पास से आधी रात घर दबोचा। आरोपी पुलिस को चकमा देकर ट्रक पकड़कर फरार होने की फिराक में था, लेकिन कुरार पुलिस की टीम ने लगातार तलाशी अभियान के दरमियान बांग्लादेशी आरोपी को पकड़ा, उसे कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को पुनः बांग्लादेश भेजने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कुरार पुलिस स्टेशन की एटीसी टीम को जानकारी मिली थी कि कुरार की हद में कुछ बांग्लादेशी छुपकर रहते हैं। कुरार पुलिस ने जांच करते हुए बांग्लादेशी आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने भारत में अवैध घुसपैठ करार देते हुए आरोपी को 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई। आरोपी 6 महीने तक जेल में रहा। सजा काटने के बाद एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी बांग्लादेश को उसके राज्य में भेजने होते हैं। इसी नियम के तहत कुरार पुलिस को आरोपी को उसके राज्य बांग्लादेश छोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। तभी 13 जून को आरोपी मौका देकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि कुरार पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने 11 मई से लेकर 13 जून तक आरोपी को खाने, रहने, दवा, इलाज, उनके हर व्यवस्था का इंतजाम कर उन्हें परिवार की तरह साथ रखा। लेकिन बेवफा बांग्लादेशी को शायद कुरार पुलिस की मेहमानबाजी अच्छी नहीं लगी और वह चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही कुरार पुलिस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। एक तरफ नौकरी जाने का खतरा, दूसरी तरफ लापरवाही बरतने का आरोप बेहद हैरान करने लगा। डीसीपी स्मिता पाटिल के मार्गदर्शन में क्राइम पीआई मनोज चालके के नेतृत्व में एटीएस और डिटेक्शन की 3 टीम बनाई गई। चारों तरफ टीम को रवाना किया गया। बांग्लादेश जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। जब आरोपी भागने में असमर्थ हो गया तब वह दहीसर चेक नाका से प्राइवेट ट्रक पकड़कर बांग्लादेश फरार होने की फिराक में था। कुरार पुलिस की टीम लगातार 36 घंटे की तलाशी अभियान चलाते हुए आरोपी को चेक नाका से रात करीब 2 बजे कस्टडी से फरार आरोपी की धारा के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने फिर आरोपी बांग्लादेशी को उसके राज्य भेजने की सलाह दी। आपको बता दें कि राज्य सरकारें अगर अपने राज्य में डिटेंशन सेंटर बनाती तो शायद ऐसे अपराधियों को पुलिस हिरासत से फरार होने का मौका नहीं मिलता। कानून की लचर रवैये के चलते ऐसे अपराधी हिरासत से भागने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार ऐसे अवैध घुसपैठ करने वाले अपराधियों को पकड़कर उन्हें पुनः उनके राज्य में छोड़ने की परंपरा में बदलाव की जरूरत है। बांग्लादेशी को डिपोर्ट करने की तय सीमा सुनिश्चित होनी चाहिए। सजा के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी के बजाय आरोपी को दूसरे सुरक्षा एजेंसी को सौंप देना चाहिए, जिससे पुलिस का रूटीन वर्क प्रभावित नहीं होना चाहिए। नवंबर 2022 में हमारे एटीसी टीम ने एक बांग्लादेशी को अपने इन्फॉर्मर के थ्रू जो मालूमात मिली थी, वो जानकारी के इसके अवसर पे हमने उसको पकड़ा था और उसको हमने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। कोर्ट में भी उसका गुनाह साबित हो गया था, उसको सज़ा हुई थी। सज़ा अपनी 5-6 महीने की सज़ा भुगतने के बाद वो 11/5 को, पिछले महीने 11/5 को उसकी सज़ा ख़त्म हुई और वो वापस उसको डिपोर्ट करना था बांग्लादेश में, इसलिए उसको वापस पुलिस स्टेशन के कस्टडी में दिया गया और हम उसको डिपोर्ट करने तक पुलिस स्टेशन में रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर के साथ उसको संभाल रहे थे। एक 12 तारीख को, मतलब इस महीने के 12 तारीख को वो शाम के वक्त हमारे जो स्टाफ था, जो उनको उसकी देखभाल कर रहा था, निगरानी कर रहा था, उनको चकमा दे के वो भाग गया। तो भागने के बाद तुरंत जैसे हमको पता चला, हमने हमारे डिटेक्शन टीम, हमारी एटीसी टीम, हमारी गुंडा टीम, हमने सबको एक्टिवेट करके बांग्लादेश की तरफ जाने वाली सब हावड़ा एक्सप्रेस, सीएसटी, दादर, पनवेल, भुसावल जंक्शन, यहाँ पे हमने अपनी सब टीम भेज दी। उसी तरह से वो जो बांग्लादेशी नागरिक था, उसकी कुछ पहचान वाले दोस्त वगैरह मीरा रोड, वसई, विरार, भाईंदर इस एरिया में रहने वाले थे, तो उसके बारे में भी हमको थोड़ी मालूमात मिली थी। वैसे हमने सब लोगों को उधर, अपने स्टाफ को उधर ही भेज दिया था और भेजने के बाद हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम उसको ढूंढें। उसी दौरान हमको कल रात को पता चला कि हमारे इस कोशिशों की वजह से
उस बांग्लादेशी आरोपी का बाहर जाने के सब रास्ते बंद हो गए थे, इसलिए वो कल रात बाय रोड जो बाहर की तरफ पश्चिम बंगाल की तरफ जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह जाते हैं, कंटेनर जाते हैं, उसी किसी की मदद से उसमें एंट्री करके उनके साथ वो भागने की करार में था। वो बात में वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने दहीसर चेकनाका के आसपास हमने अपने पूरे स्टाफ की फील्डिंग लगाई। उसी दौरान सुबह के 3:30 बजे के करीब वो हमको एक ट्रक की आड़ में छुपा हुआ मिला, तभी हमने उसको तुरंत ताबे में ले लिया। और जब वो हमारे पुलिस स्टेशन से भागा था तभी हमने उसके खिलाफ और एक गुनाह रजिस्टर किया था उसी दिन, मतलब 12 तारीख को। तो वो केस में हमने उसको कल रात को अरेस्ट करके आज सुबह हमने कोर्ट के सामने खड़ा किया और अभी उसकी पेशी कर दी है। सर, उसके इस तरह से भागने का मकसद क्या? क्योंकि आप लोगों ने काफी 1 महीने से लगभग उसको संभाला, फिर अचानक इस तरह से भागने का मकसद क्या था उसका? उसके भागने का मकसद, जब हमने उसको ये भी चीज़ हमने इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछताछ की तो उसके पास से हमको ये पता चला कि उसको बांग्लादेश वापस नहीं जाना था। उसकी फैमिली का जो खर्चा वो कर रहा था, उनको जो पैसा भेज रहा था, वो पालन पोषण करने के लिए वो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम कर रहा था। वो काम को वो छोड़ना नहीं चाहता था, उसी तरह से कुछ पैसा का आमदनी करके अपने घर को चलाने की कोशिश में था, लेकिन उसको बांग्लादेश जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में किधर भी जैसे किधर काम मिले वो काम करने की वो कोशिश में था। शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। मालवनी पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इस चोर के ऊपर मालवनी पुलिस स्टेशन में 2 चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है। खबर के मुताबिक मलाड पश्चिम मालवनी गेट नंबर 6 के एक रूम की कुंडी तोड़कर अज्ञात चोर लगभग 2 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए थे। घर मालिक की शिकायत पर मालवनी पुलिस मामले दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने मुखबिर और तांत्रिक आधार पर मालवनी में ही रहने वाले चोर वसीम सईद अहमद शेख उर्फ खड्डा उर्फ जावेद डगर को गिरफ्तार किया है। हो गए घर फोड़ी की कार्रवाई की गई है, कितना आरोपी अटक है इसमें? दिनांक 11 जून 2023 के रात में दिन में 1,86,000 रुपए की कैश चोरी हुई थी। एक कोई शॉप है, वो शॉप के ओनर की। तो उसने कंप्लेंट देने के बाद में हमारे डिटेक्शन टीम API PSI वत्रे एंड टीम, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। CCTV फुटेज और पर्सनल इंटेलिजेंस को हिसाब से उन्होंने इंफॉर्मेशन प्राप्त करके लोकल एक क्रिमिनल है जो उसका रिकॉर्ड भी है, 15-16 केसेस उसके प्रीवियसली भी है। तो उसका मालूमात मिलने के बाद में तुरंत उन्होंने मूव करके वो आरोपी को ताबे में 12 घंटे के अंदर ताबे में लिया और चोरी किया हुआ रकम में से 1,50,000 कैश अमाउंट वो रिकवर किया है। मोस्टली कैश अमाउंट कभी रिकवर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने के बाद में वो उन्होंने पूरा अमाउंट रिकवर किया है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी के इससे पहले कुछ गुने से कले क्या उसके? आरोपी का बैकग्राउंड है, आरोपी के ऊपर इसके पहले चोरी के, हाउस ब्रेकिंग के 16 केसेस रजिस्टर्ड है। 16 केसेस में से उसको कुछ केसेस में सज़ा भी लगी है। लेकिन उसका एक एमओ है, वो जैसे ही जेल से छूटता है केस कर देता है। तो वो अभी 10-15 दिन पहले या महीना भर पहले ही छूटा था और अभी तुरंत उसने 1-2-3 केस किया। तो अभी किया हुआ 2 केस हमारे मालवनी का ओपन हुआ है और बाकी का हम पहले और कुछ किया है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, ये मालवनी के हद में ही करता है कि मालवनी से बाहर भी इस तरह के वारदात? बाहर भी, आजू बाजू में भी करता है। मालवनी में तो करता है, लेकिन आजू बाजू में भी करता है। अकेला है या पुलिस के साथ में? अकेला करता है। अच्छा, अकेला ही हॉस्पिटल। सर, ये घर फोड़ी करने से पहले कुछ रेखी करके जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, रात में घूमता है। जब भी रात में, दिन में, अगर जब भी जहाँ चांस मिलेगा वहाँ पे वो चोरी करता है। थैंक यू।